नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। ये खूबसूरत सी राइटिंग में खूबसूरत सा खत मुझे सलोनी ने भेजा है। और संदीप कुमार, अंश, आयु इनके बच्चों का नाम है। आपका खत मुझे मिला और इन्होंने ये मुझे बहुत ही प्यारा खत और बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा। इवन मेरे स्टाफ की भी इन्होंने बहुत तारीफ करी है। आपकी ये खूबसूरत सी बिंदी मुझे मिल गई है। थैंक यू सो मच इस सिंदूर के लिए, इट्स मीन अ लॉट फॉर मी। और ये कढ़े मैं आने वाली शूटिंग में आपका ये सब सामान ज़रूर पहनूंगी और ये बिंदी भी ज़रूर लगाऊंगी। नतमस्तक होती हूँ और आपको बहुत बहुत करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। आपका ये खत बहुत सुंदर है, आपने इसमें इतनी बार आई लव यू लिखा। सलोनी जी, आपकी राइटिंग की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत शुक्रिया। और मेरे स्टाफ की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खूबसूरत से पेन देव के लिए भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देव इन पेनों से अपना एग्ज़ाम देगा और नहीं तो एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस तो ज़रूर करेगा। और मैं ये 2 पेन इसमें से सुरेश जी को भी ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच डियर। और आप में से किसी ने मुझे ये बहुत खूबसूरत और काफ़ी कीमती पेन भेजा है, तो ये पेन मुझ तक मिल गया है, पहुंच गया है। लेकिन प्लीज़ आप अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मिला इसके साथ कोई खत। और इतना महंगा तोहफा प्लीज़ आप ना भेजें। मेरा सिर्फ एक ही तोहफा है कि आप दुआओं में याद रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी यादों में याद रखें। आपके को एक सरप्राइज़ बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ मैं कि मैंने आपके खतों का क्या किया। लेकिन ये खत मेरे पास कनाडा से आया है, बहुत दूर से। थैंक यू सो मच, कनाडा से आपका खत मिल गया है मुझे। आने वाले टाइम में आपके नाम की, आपके परिवार की पूजा ज़रूर कराई जाएगी। और ये खत आया है मेरे पास डेनमार्क से। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि डेनमार्क में रहते हुए भी आप अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूले, आपने हिंदी में लिखा। तो आपका खत मुझे मिल गया। आने वाले टाइम में हम आपकी इन खतों को बहुत संभाल के रखेंगे। कैसे रखेंगे ये जल्दी लाइव जाकर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपके खत मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच। आज की कहानी बहुत अच्छी है। सबसे पहले गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगी, आज मैं शिव और पार्वती की कहानी सुना रही हूँ, जहां पर एक ब्राह्मण था, बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान की बहुत आस्था करता था, शिव का बड़ा बड़ा परम भक्त था, लेकिन गरीब था। और जो भी दक्षिणा मिलती, मंदिर में जो पैसे मिलते उसे गले में डाल देता और मंदिर के जो ठेकेदार हैं वो उससे पैसों को ले जाते। तो बीवी उसे अक्सर कहती थी कि तुम इनमें से कुछ पैसे रख लो, अपने बारे में भी सोचो, हमें कल को बच्चे या संतान होगी तो हम कैसे करेंगे। तो वो बात बात पर ये कह देता कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये भगवान के पैसे हैं। पत्नी इधर उधर लोगों के घर में बर्तन मांजती और बर्तन मांज के जो पैसा इकट्ठा होता उससे उनका घर चलता। ब्राह्मण बड़े मन से शिव की भक्ति करता था, भगवान को भोजन खिलाए बिना वो बिल्कुल भोजन नहीं करता था। बड़ी आस्था और विश्वास के साथ समय बीतता जा रहा था, बड़ी गरीबी से उनका घर चल रहा था। वो रोज सुबह नदी के किनारे नहाने जाता था। एक दिन सौभाग्य से वो जब नदी के किनारे नहाने गया तो सामने से शिव और पार्वती भी आ रहे थे। पर अब शिव और पार्वती को देखने के लिए तो अंतर आत्मा चाहिए, अंतर आंखें चाहिए। वो शिव पार्वती को देख नहीं पाया, उसने शिव पार्वती को क्रॉस कर दिया। पार्वती जी और शिव जी जो है वहां पर एक बैल का रूप लेकर खड़े हो गए और आपस में बात करने लगे। पार्वती माँ ने कहा, मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है, सालों से ये आपकी भक्ति कर रहा है और इतना दरिद्र है, देखो उसकी धोती भी फटी हुई है और इस फटी हुई धोती में वो आपकी पूजा करता है और यहाँ गंगा स्नान करने पे आप इसे धन क्यों नहीं देते। शिव बोले, चलो ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो आज तक इसने जितने भी बेलपत्र मुझ पर चढ़ाए हैं, जितने बेलपत्र इसने मुझ पर चढ़ाए उतने ही धन और सोने की मोहरें मैं इसको दे दूंगा। ये बात किनारे पर खड़ा हुआ एक सेठ सुन रहा था। सेठ के मन में लालच आया। उसने सोचा कि ये बैलें आपस में कैसे बात कर रही हैं। उसे ये नहीं पता था कि वो शिव और पार्वती है। उसने सोचा कोई बात नहीं, क्या करूंगा मैं, इसके पहले कि ये ब्राह्मण धन पाए मैं इसके घर पहुंच जाऊंगा। ब्राह्मण के घर में वो सेठ पहुंचा और सेठ बोला, तुमने भगवान को जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं वो कहाँ है, उन बेलपत्रों का क्या करते हो। कहता वो तो मैं मंदिर के पीछे फेंक देता हूँ और बोरे में भरे पड़े। कह रहा वो तुम ले आओ, जितने बेलपत्र होंगे उतने गिनकर मैं तुम्हें धन दे दूंगा, वो पुण्य मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी बोली, वैसे तो पुण्य को बेचना बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें धन की ज़रूरत है, घर के बर्तन बिल्कुल खाली हैं, तुम इन्हें बेलपत्र ला दो। उसने बोरा भरकर बेलपत्र लाए, उतना ही धन सेठ ने दे दिया। सेठ के मन में लालच था कि आज रात को इससे धन मिलने वाला है। अब सेठ उन सब बेलपत्रों को लेकर उसी मंदिर में पहुंच गया जिस मंदिर में ब्राह्मण पूजा करता था। मंदिर बंद था। उसने धीरे से मंदिर खोला, ताला तोड़ा और शिव की पूजा करने लगा और बेलपत्र चढ़ाने लगा। पूरी रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता रहा, बेलपत्र चढ़ाता रहा, लेकिन उसे कुछ धन नहीं मिला। करीबन 4 बजे उसे गुस्सा आया। उसने बेलपत्र को, शिवलिंग को पकड़कर ऐसे जोर जोर से जो है पूरा घुमा दिया, झंझोड़ दिया और बोला, कहाँ है मेरा धन। बस जब उसने शिवलिंग को पकड़ा और झंझोड़ने लगा, उसके हाथ शिवलिंग के साथ चिपक गए।
उसने बड़ी कोशिश करी लेकिन हाथ नहीं छूटे। आकाशवाणी हुई और आकाश से एक आवाज निकली और जो शिव थे उन्होंने बोला कि तुमने मेरा अपमान किया है लालच में आके मूर्ख। उस ब्राह्मण को अगर तूने 2000 सोने की अशर्फियां नहीं दी तो तू हमेशा के लिए शिवलिंग से जुड़ा ही रहेगा। ब्राह्मण डर गया। ब्राह्मण जो सेठ था वो डर गया। ब्राह्मण आया, उसने मंदिर खोला तो उसने अजीब सा माहौल देखा। उसने कहा ये कैसे है सेठ जी, आप कैसे चिपके हुए हो, क्या है? कह रहा तुम ये सब बातें छोड़ो, भाग कर मेरे घर जाओ ब्राह्मण, और मेरे बेटे को कहो कि 2000 मोहरे लेकर तुरंत लौटे। उसका बेटा जैसे ही ब्राह्मण ने उसको सारी बात बताई, 2000 मोहरे कलश में रखकर वहां पहुंचा तो बेटे ने बोला पिताजी क्या हुआ? बोला कुछ बात मत करो, मेरा हाथ से मोहरों को टच कराकर और ब्राह्मण को दे दो। बोला ब्राह्मण मुझे श्राप मुक्त करो और आज से मोहरे सारी तुम्हारी हैं। और जैसे ही बेटे के हाथ से ब्राह्मण के हाथ में मोहरे आई, सेठ के हाथ छूट गए। उसने शिवजी से माफी मांगी और लालच के लिए गलती मांगकर अपने घर लौट गया। इधर पार्वती माँ हिमालय पर ये सब कुछ देख रही थी और वो शिव से बोली मैं तुमसे नाराज हूं, धन तो तुमने इसे अब भी नहीं दिया, जो दिया सेठ ने दिया। शिव मुस्कुराए और बोले पार्वती तुम कैसी बातें करती हो? मेरे गले में सांप, सर पर गंगा, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, मैं तो निर्धन हूं, लक्ष्मी कहाँ है मेरे पास? तो मैं कभी भी कोई भी काम अपने आप नहीं करता, चिट्ठियां एक दूसरे के घर भेजता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, भक्ति में शक्ति है। देर लग सकती है भगवान को सुनने पर, भगवान तुम्हारी सुनता जरूर है और इंसान ही इंसान के काम आता है। भगवान कभी डमरू त्रिशूल लेकर धरती पर नहीं आते। प्लीज रिश्तों को संभालिए, प्लीज आपस में मिलकर रहिए, प्लीज किसी की गलती के लिए उसे माफ कर दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।